ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। चलिए, तो हम चैप्टर 3 नंबर 11 पे थे कल, 11वां ही था शायद, यस। है ना? 11वां ही था। तो 11वें पे हमने बोला कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो हमने बात करी थी कि ये यज्ञ वाले ना इतने सारे के सारे अच्छे हैं नहीं, ये थोड़े के थोड़े ना बोरिंग कह लो या कंफ्यूजिंग कह लो, या फिर जी 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 मजा नहीं आया इनको पढ़ के, मैं सच आप, बताऊं तो। हाँ देखें, दो दो चीज़ें हैं। अगर मैं आपको एक ये स्लाइड शेयर करूं, हमने एक चीज़ की बात करी थी, कर्मकांड। कर्मकांड और कर्मयोग कि इन दोनों में क्या फ़र्क है ना? कर्म कांड, सकर्म, निष्काम कर्म, तीन चीजें आपने बताई थी कर्म वाले टॉपिक में, हाँ, तीन भी तीनों याद है मुझे। बिल्कुल। हमने कहा था विकर्म, सकर्म, निष्कर्म। तो विकर्म जो खराब है, जो कि मतलब बिल्कुल मटेरियल गेन आपको चाहिए, पूरी तरीके से मटेरियल गेन है। सकर्म जो है, वो सकर्म को आप बिल्कुल कर्म कांड ही माने कि उसके अंदर आपको स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, हो सकता है भगवान के बारे में कुछ ज़्यादा चीज़ें चाहिए हो। नहीं यार, नहीं नहीं, मेटेरियलिस्टिक कुछ नहीं चाहिए, बट मतलब पैसा मिल जाए, मैं नंबर आ जाए, मैं पास हो जाऊं, मेरा हाँ, प्रमोशन हो, ये नहीं चाहिए। बट हमें या तो स्वर्ग की कामना है, बिल्कुल। या फिर मोक्ष की कामना है। हाँ, मोक्ष की कामना करना भी, इट्स नॉट ए भक्ति, इट्स ए काइंड ऑफ सकर्म। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो इसमें ये लिखा है, इंग्लिश में है तो मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा। कर्म कांड, नो स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव, स्पिरिचुअल कुछ नहीं है उसके अंदर, है ना? कुछ लेने की इच्छा है। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप इन द एलिवेशन ऑफ अ कंडीशन स्पिरिट सोल। और मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन आपको चाहिए। इसके अंदर ये भी है, जैसे आपने आध्यात्म की भी बात करी, कि स्वर्ग नर्क से छुटकारा हो जाए, स्वर्ग मिल जाए। लेकिन जैसे शादी से पहले गर्ल्स व्रत रखती हैं कि अच्छा हस्बैंड मिल जाए, तो वो भी एक तरीके से कर्म कांड में आ गया। और तो मतलब देवी देवताओं की आप पूजा कर रहे हो, लेकिन कुछ पाने के लिए ही कर रहे हो, है ना? और उसमें नहीं है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि रिलीजन या स्पिरिचुअल में मान लीजिए, हम क्या कहते हैं, राइट्स एंड रिचुअल्स कहते हैं, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन कुछ हमारे अंदर कोई सुधार नहीं आएगा। गिव एंड टेक का रिलेशन है, बस हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे उससे। बस ये है कि कुछ, हाँ ये ज़रूर है कि दूसरे से बेटर है, क्योंकि जो विकर्म है वो पूरी तरीके से मटेरियलिस्टिक है। कर्म कांड में काफ़ी ऐसा होगा, जैसे कि लोग फास्ट रखेंगे तो फास्ट वाले दिन वो अच्छे रहेंगे, है ना? फास्ट को प्यूरिफाई करने के लिए, अपन वो कर्म कांड को अच्छे से करने के लिए वो जो करेंगे, वो उस लिमिटेड टाइम के लिए वो अच्छे रहेंगे, अच्छे बनेंगे। तो वो पहले से बेटर है, लेकिन वो नहीं हमें बनना, है ना? हमें क्या करना है? हमें कर्म कांड से नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो अभी जो कर्मों की बात हो रही है वो कर्म कांड। रिमेंबर, ये कर्म कांड यज्ञ की बात होनी है, क्यों शुरू हुई है? क्योंकि अर्जुन अर्जुन घूम गए। वो कह रहे हैं भगवान, मतलब मैं कैसे, मैं तो आ ही नहीं सकता ये निष्काम में। आप कह रहे हो कि इतना बड़ा युद्ध लड़ो और कोई उम्मीद भी ना करो, ऐसे कैसे? मतलब इतना थोड़ी ना होगा। भाई किंगडम के बारे में सोचूंगा, लोगों को मारूंगा, उनके बारे में सोचूंगा। तो भगवान कह रहे हैं चलो कर्म कांड के लेवल पे तो समझते हो ना, उस लेवल पे बात कर रहे हैं। तो वो समझो, उसके बाद धीरे धीरे निष्काम कर्म योग की तरफ ले जाएंगे। तो उसी चीज की बात हुई कि इसलिए यज्ञों की बातें चल रही हैं। लेकिन अभी टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद यही कि भाई सेंस ग्रेटिफिकेशन आप जितने मर्जी कर लो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और भागवतम के अंदर दो बड़े एग्जाम्पल आते हैं। एक तो हमारे ययाति जी का आता है। उन्होंने अपने लड़के जो थे उनसे अपना यौवन बदल लिया था। शुक्राचार्य जी की बेटी से शादी की थी उन्होंने। शुक्राचार्य जी ने उनको शाप दे दिया था, क्योंकि उन्होंने शुक्राचार्य जी की जो बेटी थी, उनकी एक फ्रेंड थी, उनके साथ संभोग कर लिया था। तो शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया। बाद में उन्होंने कहा जी अरे ये क्या करते हो, ये तो आपकी बेटी का ही नुकसान है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। बूढ़े होने का श्राप दे दिया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, शाप तो दे दिया है, तुम्हारे इतने पुत्र हैं, कोई भी पुत्र अगर अपनी जवानी देकर
तुमसे बुढ़ापा लेना चाहे तो कर लो। तो जो सबसे छोटे पुत्र थे उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन बहुत 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 सालों के बाद भी उनकी तृप्तियां पूरी नहीं हुई और फिर वो वापस आए और उन्होंने कहा, तब उन्होंने एक बहुत अच्छी पोयम लिखी थी। तो उन्होंने यही कहा था उसके अंदर कि कभी भी नहीं हो सकती इन, अगर मैं ये सोचूं कि, क्योंकि उन्होंने अपने लड़के को ये कहा था, अभी मेरी इंद्रियां तृप्ति पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए मेरे को तुम्हारे यौवन चाहिए। तो बाद में आके उन्होंने यही कहा था कि इतने साल हो गए मेरे को करते हुए, मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती, बल्कि मैं जितना करता हूँ उतना और मैं इसमें लगा जा रहा हूँ, तो भक्ति में लगूंगा तो शायद कुछ फर्क होगा। तो उन्होंने अपना यौवन उन्हें फिर वापस कर दिया था और फिर बुढ़ापा वापस ले लिया था। और फिर एक और जो हमारे पुरूरवा जी हैं, जो उर्वशी के साथ में थे, वो जब उर्वशी के ऊपर सब कुछ छोड़ के पागल हो गए थे, इतने बड़े राजा थे, तो फिर उन्होंने भी एक बहुत प्यारी, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, मूवी का एक कोई मूवी बनी थी जिसमें पेंटर थे कोई, उन्होंने लास्ट में उसकी बहुत अच्छी कहानी बताई थी। लेकिन वो भी उन्होंने भी एक बहुत अच्छी पोएम लिखी थी। जैसे नहीं हो जाता, कोई लवर होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से अलग हो जाता है तो कैसे कविताएं लिखने लगता है, तो उन्होंने बहुत एक अच्छी पोएम लिखी थी। लेकिन सार उनका भी वही था कि इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती, कभी भी तृप्त नहीं हो सकती इंद्रियां। तो वही चीज इसके अंदर है कि जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाएगा इंद्रियों को करने, और दोनों ही केसेस में ये हुआ, किसी ने फोर्स नहीं किया था ययाति को कि अब उनका लड़का नहीं वापस आया था उनके पास कि भाई वापस चेंज कर लो, अब तो आपको बहुत साल हो गए, वो खुद ही आए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि ये क्या है, ये तो कीचड़ की तरह है, मैं जितना इसमें फंसता ही चला जाता हूँ। तो फिर वही चीज़ है कि भाई फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान अपने लाइफ को एंजॉय करते करते, और ऐसा हम देखते भी हैं काफ़ी जगह। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है और अगर सही लेवल पे चलता रहता है, सेल्फ रियलाइजेशन होती है उसको, तो धीरे धीरे फिर वो स्पिरिचुअली मोटिवेट होता है, आध्यात्मिक की तरफ आता है। तो ऐसे कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से वहां से हटोगे नहीं, लेकिन धीरे 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 इसके अंदर आते चले जाओगे। तो वही कह रहे हैं कि कर्म कांड करो अगर वही कर सकते हो, लेकिन फिर धीरे 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 इस चीज को समझना शुरू करो कि कर्म कांड। भैया बस अकर्म और निष्काम कर्म बोथ आर सेम और डिफरेंट? अकर्म अकर्म और निष्काम कर्म सेम, सेम, उसको आप सेम मान सकते हैं। विकर्म, सकर्म और अकर्म, और अकर्म जो है वो निष्काम, निष्काम कर्म, NKY, निष्काम कर्म योग। भैया, बट कुछ लोग कहते हैं कि मेडिटेशन इज आल्सो ए काइंड ऑफ कर्म, कि तुम इससे कुछ भी तुम्हें मटेरियल थिंग हासिल नहीं होगी। ठीक है। इज इट ट्रू? मटेरियल कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी मटेरियल कुछ नहीं मिल रहा, जो भी मिलेगा हाँ स्पिरिचुअल ही मिलेगा, अनलेस अनटिल कोई बंदा अपना ब्लड प्रेशर या टेंशन कम करने के लिए कर रहा हो, दैट्स ए हाँ, डिफरेंट थिंग। आई डोंट नो, मेरे को आप बताओ इसमें क्या कहना है। नहीं बिल्कुल, आप ऐसे सोचें, मटेरियल तो एक्चुअली हम ये नहीं देख रहे कि मटेरियल नहीं मिलेगा, हम ये देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कर्म कांड में मटेरियल मिल रहा है, स्पिरिचुअल नहीं मिल रहा, लेकिन कर्म योग से स्पिरिचुअल मिल रहा है। मटेरियल जो है वो भी मिलेगा, क्योंकि वो बाई प्रोडक्ट होगा जब हम तो स्पिरिचुअल मेडिटेशन इज ए काइंड ऑफ अकर्म? हाँ, अगर आप मेडिटेशन सही तरीके से कर रहे हैं तो बिल्कुल वो भी आपका कर्म के अंदर आ जाएगा। मेडिटेशन से वो शाम योग में आएगा या अकर्म में आएगा? वो अकर्म में आ जाएगा, क्योंकि आप वेल अगेन इस चीज़ का फर्क पड़ता है, वही इसलिए मैंने कहा कि आप किस सही तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि माने हमारे जो स्वर्ग है और ब्रह्मलोक है उसके बीच में 3 लोक हैं, और तो सतलोक, तपलोक और एक लोक और है जनलोक। सत्य तप जन, ये तीनों के अंदर वो बड़े बड़े अपने जो सिद्ध साधु होते हैं वो रहते हैं, जो इतने अच्छे नहीं हुए कि ब्रह्मा बन जाएं। उनमें से कहते हैं उन तीनों में से प्रमोशन होके लोग ब्रह्मा बनते हैं। हमारे यहाँ से सीधा ब्रह्मा नहीं बनते, हमारे यहाँ से वहां पे जाएंगे या तो हेवन में चले जाएंगे। लेकिन फिर मुनि होते हैं, उन्हें समझ में आ जाता है भाई स्वर्ग में नहीं जाना, वहाँ क्या करना है, फिर से ड्रामा होगा सारा, फिर गिरेंगे। तो वो ऊपर जाते हैं, वहां पे जाके फिर साधना करते हैं तीनों लोकों में, फिर वहां से ब्रह्मा जी बनते हैं और फिर उसके बाद वापस चले जाते हैं। तो अगर तो मकसद उनका यही है कि भाई उन लोकों में जाना है, तो फिर वो लोक की बात हो गई। लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छी तरीके से साधना कर रहा है तो बिल्कुल हम उसको प्योर कह सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन अक्सर जितने भी ऐसे लोग हैं ना, माने दो दो तरीके के होंगे। होता क्या है कि भाई मानो
कोई भी काम हम करते हैं उसका एक एम होता है, एम ऑब्जेक्टिव। अब कोई साधना कर रहा है, क्यों कर रहा है? कोई मेडिटेशन कर रहा है, पर्पस क्या है? आप बताएं, जो आपने अभी तक देखा उसमें पर्पस क्या बताते हैं, या जो मेडिटेशन आपके दिमाग में आई जिसके लिए आपने क्वेश्चन पूछा, मेडिटेशन उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अंत। बिल्कुल। वो ये भैया, कई लोग जो परेशान होते हैं वो चले जाते हैं, कई लोग जो स्पिरिचुअली ऊपर जाना चाहते हैं वो कर लेते हैं, कई लोगों को जिनको अपने अंदर की आत्मा को फाइंड आउट करना होता है, अंदर से, अंदर बॉडी को, चित्त को जानना होता है, वो कर लेते हैं आत्मा चित्त को, तो ये हाँ, लोग कर लेते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। इसकी आप आजकल के जमाने में लोग वो अपनी बीमारी बीमारी टेंशन वेंशन और अपने ऑफिस में ध्यान फोकस लगाने के लिए ज्यादा कर रहे हैं, और स्पिरिचुअली लोग आज की डेट में हाँ, कम कर रहे हैं, मेरा मानना है। जी जी जी, बिल्कुल। तो अगर तो कोई इंसान सिर्फ इसलिए ही कर रहा है कि भाई मतलब मेरा स्ट्रेस कम हो जाए ऑफिस के अंदर और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पैसा मिलेगा, प्रमोशन होगा, तो वो फिर एक कर्मकांड की तरह है। और अगर कोई इंसान इसलिए कर रहा है कि भाई सब कुछ सही चल रहा है लेकिन मेरे को जो सत्य है वो जानना है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, सच्चाई है क्या, वो जाननी है मेरे को, और इसके लिए मैं साधना कर रहा हूँ, तो फिर वो साधक है। तो फिर हम कहते हैं कि वो साधक भक्ति करता है, लेकिन साधना भक्ति कहलाती है। लेकिन जैसे विपश्यना के अंदर भी जाते थे तो वहां पे काफी लोग आते थे, स्पेशली जो गुरु जी थे, एस एन गोयनका जी। वो एस एन गोयनका के भी और गुरु थे, लेकिन एस एन गोयनका जी थे जो वापस इंडिया से जो विपश्यना की विधि थी वो भूटान, बहुत सारे जगह गई थी, भूटान में अच्छे रही थी। भूटान बहुत छोटे सा, इतना इन्वेड वगैरह नहीं हुआ, वहां से फिर निकल के वापस इंडिया आई थी, तो वो एस एन गोयनका जी लाए थे। तो एस एन गोयनका जी आए क्यों थे यहाँ पे? वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे अपने टाइम के। वो आए क्यों थे? क्योंकि उनको माइग्रेन का पेन था। तो किसी उनके बहुत मित्र थे, उन्होंने उनको एडवाइस करी थी, तो वो आए और उन्होंने वहाँ पे आके कहा, तो उन्होंने, उनके जो टीचर थे ना, उन्होंने यही पूछा कि क्यों करना चाहते हो ये, क्योंकि 10 दिन से भी ज़्यादा की होती थी उस टाइम। तो उन्होंने कहा कि मेरे को माइग्रेन पेन है और यार दोस्तों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, वो कहते हैं मेरे को भी फ़ायदा होगा, तो उन्होंने भगा दिया। कहते पागल हो, ये साधना क्या, मैं माइग्रेन पेन करने के लिए, सही करने के लिए भगा रहा हूँ, भागो। तो भगा दिया उनको। तो खैर उस टाइम पे गुरु भी बड़े सीधे सीधे होते थे। जैसे कहते हैं आदि शंकराचार्य जी के जो गुरु थे, गौड़पाद जी, वो, उनको कहते हैं ज्ञानियों की भाषा में कि वो फक्कड़ थे। वो कुछ भी कभी भी किसी को कह के निकल जाते थे, लेकिन ज्ञानी थे, गजब के। तो बाद में फिर आए वो, तो फिर उन्होंने, गुरु ने कहा देखो, ये जो आप कह रहे हो ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो उन्होंने लैंग्वेज यूज करी, ये सारी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है आपका। अगर इस लक्ष्य को लेकर आ रहे हो तो साधना अच्छी नहीं होगी। लेकिन हाँ, साधना अगर ये है कि अपने अंदर की सच्चाई को जानना है, सच क्या है उसे जानना है, तो फिर आप आ जाओ और ये चीज़ अपने आप कर पूरी हो जाएगी। और ये चीज़ वाकई उनकी पूरी हो गई थी। और मैं भी गया था तो मेरे को बहुत सारे लोग मिले थे जिनके साथ में बहुत अलग अलग दिक्कत थी। तो अगेन वही वाली बात है जो हमने बात करी थी, एक डॉक्टर है और एक चोर है, दोनों पेट में चाकू मारते हैं, लेकिन इंटेंशंस क्या है? जिसकी इंटेंशंस अच्छी है उसको वो मिलेगा। इसी वजह से भगवान कृष्ण ने यहाँ पे कह रखा है गीता में कि मम प्रपंदन्ते, कि मैं उस तरीके से वापस आपके साथ में बात करूंगा जैसे आपकी इच्छा होगी, राइट? क्योंकि भगवान से तो कुछ छुपा नहीं है। हम अगर आरती ऐसे करके घुमाते हैं और हम कुछ चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो जैसे अब मैं कुछ दिखाऊं, मैंने टीका लगा लिया, आप सोचो कि भाई वाह क्या बात है, ये तो भक्त है, इंसान है, ठीक। तो बाहर किसी को दिखा सकते हैं, भगवान को थोड़ी ना पागल बना सकते हैं। तो उनको मालूम है जो चाहिए वो दे देंगे। लो ये चाहिए था, ये ले लो, खत्म हुई बात। तो इसी वजह से वो और कहते हैं कि भाई देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो तो इनडायरेक्टली मेरी ही कर रहे हो। जैसे कोई मैथ्स टीचर की तारीफ कर रहा है तो मैथ्स टीचर को प्रिंसिपल ने ही नियुक्त किया है, तो उसके अंदर प्रिंसिपल की ही हो रही है, जिसने पूरा कैबिनेट वहाँ पे बिठाया है। ये भागवतम के अंदर चैप्टर 7 के, कैंटो 7 के अंदर आता है। कैंटो 8 है, वो भी गजब है, लेकिन कैंटो 7 के अंदर ये कैबिनेट के बारे में पूरा। अभी कल ही मैं सुन रहा था कि इंद्र जो थे, अलग अलग इंद्रों के नाम हैं। हम जैसे कहते हैं ना इंद्र, जैसे हम कहते हैं वो प्रिंसिपल है, वो स्कूल का प्रिंसिपल है, अब कौन प्रिंसिपल है वो, तो ऐसे इंद्र के नाम दिए हुए हैं वहां पे, कौन से युग में कौन से इंद्र है, इंद्र का क्या नाम है। तो उसी तरीके से तो साधना बिल्कुल डेफिनेटली आप योगा करें तो फायदा है बिल्कुल, लेकिन अगेन इंटेंशंस क्या है,
भैया आदि शंकराचार्य के आप जो गुरु का इन्होंने नाम लिया था वो क्या नाम है, मेरे दिमाग से निकल गया एक बार। गौड़ गौड़पाद। हाँ हाँ हाँ। जब वो गौड़पाद के पास गए थे और गौड़पाद ने पूछा था कि तुम कौन हो, हम्म। तो उन्होंने अपना नाम बताया। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा नाम नहीं बालक, अपने बारे में पूरा परिचय दो, पूरा तुम कौन हो। जी 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 तो जी जब जी। उन्होंने बोला पूरा परिचय मतलब माँ का नाम, बाप का नाम, कहाँ से आए, ये वगैरह, उनके कहने का ये मतलब होगा। और आदि शंकराचार्य जी जब अपना पूरा परिचय देने लगे तो उन्होंने कहा ना मैं धरती हूँ, हाँ। ना मैं आकाश हूँ, ना मैं वायु हूँ, ना जी। मैं अग्नि हूँ। वो पांचों के पांचों तत्व बता दिए। उनके हम्म। कहने का ये मतलब था कि मैं शरीर नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने ये लाइन बोली उसी टाइम उनके गुरु ने उनको अपने पास रख लिया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फिर सही। उसका कोई पता वता, कोई जाति वाति कुछ नहीं पूछा, माँ का नाम है, हम्म। स्ट्रेट अवे कीपिंग एज ए डिसाइबल। जी जी। और यही यही चीज़ हमको इससे बहुत सीखनी पड़ती है, स्पेशली जैसे हम लोग ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए हैं, तो हम लोग अपने आप को ब्राह्मण मान के चलते हैं और बहुत प्रेस्टीज भी उसकी लेते हैं। लेकिन इससे यही सीखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके अंदर एक और उदाहरण आता है उपनिषद के अंदर। याज्ञवल्क्य जी, उनका शायद मैंने पहले भी नाम लिया हो। वो एक छोटा सा बच्चा था, तो किसी ने कहा मेरे को सीखना है, तो वहां पे उसको कोई सिखाता ही नहीं था क्योंकि उनकी मदर जो थी वो वैश्या टाइप थी। तो कोई नहीं सिखाता था, तो किसी ने कहा ये टीचर आए हैं, ये अगर ये मिल गए ना तो समझो सब मिल गया। तो वो जैसे ही मौका मिला वो चरणों में पड़ गया उनके। तो उन्होंने कहा कि कौन हो? तो साथ में उनके ब्राह्मण ही थे कोई खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको ये मतलब ये ब्राह्मण नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर भी। तो उन्होंने कहा कि कुछ बताया अपने बारे में। उन्होंने कहा तुम्हारे पिता कौन है? तो उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं। कहो जो आपने माँ से पूछ के आओ। तो अगले दिन वो माँ से पूछ के आए। माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा कि उनको जाके कहना कि आपकी माँ ने कईयों की सेवा करी है, तो माँ को मालूम नहीं है कि आपका पिता कौन है। तो ये लड़का गया, उसने वही जाके कहा कि भाई मेरी माँ कह रही है उन्होंने कईयों की सेवा करी है, और माँ ने भी बड़े अच्छे से कहा कि कईयों की सेवा करी है तो मालूम नहीं है कि भाई बाप कौन है। तो ब्राह्मण ने कहा देखो मैं तो आपको पहले ही कह रहा था कि ऋषि महर्षि जी ये तो बात करने लायक भी नहीं है बच्चा, हम जानते हैं सारे इनकी माँ को। तो लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जाओ सामग्री ले आओ, मैं तुमको अपना शिष्य बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा अरे क्या बात करते हो, ब्राह्मण का बच्चा नहीं है, शिष्य कहाँ से बनाओगे इसको? कहते ब्राह्मण के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए सबसे पहली सत्य बोलने की, वो इसके अंदर है। तो क्वालिटी से बनते हैं। और वो भी जो लड़का था उसका मेरे को याद नहीं, वो भी आगे चल के बहुत बने थे आगे। तो हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसलिए जब भी यहाँ पे बात होती है तो क्वालिटीज की बात होती है कि अर्जुन जो होता है उनके अंदर क्षत्रिय क्वालिटीज थी, तो ब्राह्मण की क्वालिटीज होती हैं जो अभी आगे तो बहुत सारी क्वालिटीज। योगी सर को भी मैंने बताया था द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी का मतलब क्या होता है। जी योगी सर को भी अभी तक, योगी सर 40 इयर्स के थे, इनको पता नहीं। बट मैंने उनको बताया द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी का मतलब क्या होता है। जी जी जी। वही है। तो पुराने जमाने में हमारे यहाँ की किताबें मुगल लोग आगे फाड़ देते थे, हाँ सारे के सारे वेद वगैरह लेके भाग जाते थे, तो जो याद होता था उसी याद की बेस पे दोबारा से संस्कृत के श्लोक लिखते थे, और कुछ इधर उधर हो जाते। इसी के कारण हमारा पूरा का पूरा जो चीज है वो कॉपी होके इधर उधर हो गया। इसलिए जो, तो गुरु कहते थे कि दो वेद अगर तुम आगे किसी को सिखा दोगे और हर साल बच्चों को लोगों को सिखाओगे तो वो द्विवेदी। जो तीन बिल्कुल। वेद याद कर लेता है और तीन वेद आगे लोगों को हर साल 4 लोगों को या 10 लोगों को सिखाता है, उसको त्रिवेदी। जिस लोग बंदे को चारों के चारों वेद याद हो जाते हैं और आगे चारों वेद पढ़ाते हैं तो वो चतुर्वेदी होता है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम हमारे टाइम में स्कूल में एक होते थे, तो हम उनसे पूछते थे कि भाई वो चतुर्वेदी थे, तो उन्होंने कहा, सारे पढ़ लिए, चारों पढ़े आपने? कहते अबे मुझे तो चारों के नाम भी नहीं मालूम। तो वही है कि भाई आजकल तो वही, जैसे भाई हम हिंदुस्तान में स्पेशली कहते हैं कि अगर क्योंकि ग्रैंडफादर है तो फादर है, फादर है तो आगे बच्चा है, तो उसी तरीके से हम मानते रहते हैं।
लेकिन रीज़न यही होता था कि उस वो भी सही है, क्योंकि अक्सर ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण ही बनते थे, लेकिन वो बनते इसलिए थे क्योंकि भाई पेरेंट्स पढ़ाते थे। तो अब वो पढ़ाना तो हमने छोड़ दिया, बस अब यही कुछ बचा है। अगर देखा जाए उस तरीके से, तो क्योंकि हम सारे के सारे सर्विस करते हैं, और जो सर्विस करने वाले होते हैं वो शूद्र होते हैं। अगर देखें तो जो पॉलिटिशियंस हैं, तो वो पॉलिटिशियंस एक तरीके से क्षत्रिय हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं वो वैश्य हैं, और जो ऑब्वियसली मंदिर में प्रीस्ट हैं वो ब्राह्मण्स हैं, जो सही हैं। और हम जितने भी ऑफिस में जा रहे हैं, अपना काम के पैसे ले रहे हैं, तो हम लोग तो सारे के सारे शूद्र कैटेगरी के अंदर आते हैं। लेकिन लेकिन खैर, एक और कहावत है कि गाय अगर गंदी भी हो जाए और कीचड़ में भी हो तो भी सामान्य होती है। ये अक्सर ब्राह्मण काफ़ी कहते हैं कि ब्राह्मणों का ध्यान रखना चाहिए। वो ऑब्वियसली खुद ही ब्राह्मण होते हैं तो ज़्यादा कहते हैं। लेकिन चलें, तो अभी हम 10 से 12, हम 12 और मेरे ऑफिस में एक ब्राह्मण है यार। जब भी मेरे को मिलता है कहता है मेरे को खाना खिलाया कर, मैं ब्राह्मण हूँ, खुश रहेगा। मेरे लिए खाना लेकर आया कर घर से। हाँ 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 हाँ। हाँ, ब्राह्मणों को खाना खिलाया, खुश रहेगा, खुश रहेगा, खुश रहेगा। भैया कब तक मैं इसको, कब तक खाना खिलाऊंगा उसको? पर जब बदले में कुछ ज्ञान मांगू तब खिलाऊं। आप उनको ये कह सकते हैं, जैसे हमने बात करी थी ना, कि पहले टाइम पे आप सही कह रहे हो कि जब हाथ में कटोरा लेके ब्राह्मण द्वार पे आता था, और ये भी मजे की बात है कि वो घर में रुकते भी नहीं थे ब्राह्मण। ब्राह्मण जो थे उनके लिए अलग जगह बनी होती थी अगर वो किसी जगह जाके रुकते थे, लेकिन घर में गृहस्थ के घर में आके नहीं रुकते थे वो, अनटिल अनलेस वो इनिशिएटेड उनका डिसाइपल हो, शिष्य हो उनका। लेकिन कहते थे हाँ, ऐसे कटोरा लेके अगर कोई ब्राह्मण आता है और खड़ा होता है, और उसके बाद या तो भिक्षा लेने से पहले या भिक्षा देने के बाद वो ज्ञान की बात सुनाता है, जो कि जो बंदा है जिनसे भी भिक्षा ले रहे हैं उनको वो चीज़ मालूम नहीं है। तो आप उनसे ये कह सकते हो भाई आप ज्ञान की बात सुनाओ, और अगर ज्ञान की बात भगवत गीता में है तो ये अच्छा एक्सक्यूज़ है, आओ बैठ के भगवत गीता पढ़ते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा हेल्दी इन्वायरमेंट हो जाता है कि भाई आप पढ़ोगे वो पढ़ेंगे, हो सकता है दो चार लोग और इकट्ठे हो जाएं, फिर अच्छी शुरुआत हो जाती है। वर्क प्लेस के अंदर, घर पे आप अकेले पढ़ते हो, वहाँ पे एसोसिएशन शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से धीरे 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 हम शुरू कर सकते हैं। कहते हैं ना कि एक कैंडल है, वो दूसरी कैंडल को जलाती है, दूसरी तीसरी को जलाती है, और धीरे धीरे अंधकार खत्म हो जाता है। ऐसे ही होना चाहिए भाई। चलें 3.12 करते हैं हम। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति, विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। ये खाने के लिए भी बहुत आता है। तो अब ये भी चीज़ है, देखें ये चीज़ क्योंकि मेरे को खाने में बहुत ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो अक्सर मैं इसको बड़ा याद करता हूँ। जब मैं हिंदी में सुन रहा था पहले, बहुत सालों पहले, तो एक वो बहुत कहते हैं कि इंद्रियों जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए खाता है वो पाप खाता है। तो मतलब ये है कि भोग लगा के खाना चाहिए। अब इसलिए मैं कहता हूँ कि इस्कॉन जो है वो ऐसा नहीं है कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है, और शिला प्रभुपाद जी ने भी बार बार यही कहा, क्योंकि हमारे घर में तो इस्कॉन, बल्कि हमारे घर में तो इस्कॉन से पहले की प्रथा चल रही है, और इस्कॉन तो मालूम ही नहीं था। तो अगला श्लोक यही है बिल्कुल, कि अगला जो खाता है वो पाप खाता है। जो हाँ, वर्डिंग गुरु विल से अच्छा इन अच्छा द अच्छा, नेक्स्ट श्लोक। अच्छा नेक्स्ट ईयर। तो दोनों अगर इकट्ठे पढ़ के, अगर आपने करना है तो इकट्ठे पढ़ के कर लेते हैं। जी जी जी, चलें। तो भगवान को भोग लगा के ही हमारे भी खाया जाता है। तो इस्कॉन के अंदर भी देखें वो भी यही करते हैं। अभी वो क्यों ऐसा करते हैं? अब अच्छा, हम क्यों ऐसा करते हैं हमारे घर में? क्योंकि भाई हमारे बुजुर्ग ऐसा करते थे, ठीक है। अब बुजुर्ग किसी टाइम पे किसी बुजुर्ग ने तो पढ़ा होगा, या फिर अच्छे पंडित हुआ करते थे तो अच्छे पंडितों की एसोसिएशन में रह के बताते थे। लेकिन उसके बाद जो है वो अब यहाँ पे इस्कॉन के अंदर वही है, स्क्रिप्चर पढ़ते हैं और स्क्रिप्चर से जो है वो आगे बताते हैं, तो इसलिए सारे के सारे कर रहे हैं। गजब दिखता है जब आप स्पेनिश, इटालियन, जर्मन्स, ऑब्वियसली ब्रिटिश, हम सबको देखते हैं कि वो वैष्णव बने हैं, और गजब
भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जी, तो लास्ट में कहा कि भाई जो जो आप ऑफर करोगे देवताओं को, वो अगर आपने नहीं ऑफर किया और सिर्फ अपनी इंद्रियों के लिए खाते हो तो पाप खाते हो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि लेकिन भक्तों को वो पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भाई आप भगवान को ऑफर करते हो। अब ये बड़े प्रैक्टिकल रूप में ऐसे समझ में आता है कि जैसे एक सोल्जर है, वो सोल्जर अगर अपनी आर्मी के लिए लड़ता है ना, अगर अपनी आर्मी के लिए लड़ता है, जितने मर्जी लोग मारा है वॉर के अंदर, उसको कोई उसका वो नहीं मिलेगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अपने घर पे आके अगर वो किसी एक को थप्पड़ भी मार दे तो हो सकता है उसकी वजह से जेल में चला जाए वो। लेकिन वहां वॉर में अपनी कंट्री के लिए लड़ रहा था। तो इससे हमें कैसे पता लगता है कि इंटेंशंस क्या है, पर्पस क्या है? अगर वो चेंज हो जाए तो आउटकम कितना डिफरेंट हो जाता है। आप अपने लिए खाना बना रहे हो, तो बल्कि एक और मैं छोटी सी बुक पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर शुद्धि के ऊपर, क्लीनिनेस के ऊपर इतना, और प्रभुपाद जी ने भी इतना वो किया है। इनफैक्ट जितने भी अक्सर आप देखेंगे स्पिरिचुअल, उसमें वो सब शुद्धि बहुत होनी चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि आप अपने लिए बना रहे हो, भगवान के लिए बना रहे हो। और वाकई इस कंसेप्ट का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैं यूजली बच्चों के लिए फ्रूट्स काटता हूँ किचन में, ज़्यादा मेरे को कुछ आता नहीं तो मैं और कुछ नहीं करता हूँ खाना वाना बनाना, लेकिन फ्रूट्स मैं बच्चों के लिए काटता हूँ। अब फ्रूट काटते हुए जैसे नाइफ है, तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, लेके चले जाएंगे, झूठा कुछ रख दिया। तो फिर मैंने कहा चलो उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। फिर मुझे कहा, लेकिन ये तो भोग लगाना है ना। भोग, अगर ये दिमाग में नहीं आता कि भोग लगाना है भगवान का इस चीज का, तो फिर शायद वो जो कोई भी झूठा चाकू था या जो भी चीज थी, और चाकू भी अगेन ऐसा नहीं झूठा था, कोई चाकू मुंह में डाला हुआ था, लेकिन चाकू किसी चीज पे यूज कर लिया था, पहले से यूज किया हुआ रखा। तो इस तरीके से अगर जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हमारे जीवन के अंदर फर्क आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा है निश्चित रूप से पाप खाता है, तो वो हम सोल्जर के एनालॉजी से बहुत अच्छे से समझते हैं। और ये एक दे रखा है, फल था ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के। ये मतलब ये शुरू के हैं, ऐसे 8-9 ऐसे हैं जो कि प्रहलाद महाराज ने बताए थे। वो आएंगे, आगे भी आएंगे। प्रहलाद महाराज ने अपने दोस्तों को बताते थे वो किस किस तरीके से करना चाहिए, हमको क्या क्या करना चाहिए भगवान के लिए। तो इसलिए हमेशा हम जो खाएं भोग लगा के खाना चाहिए। जैसे एक और चीज़ थी कि एक ओमान के अंदर थे प्रभु जी, तो ऐसे ही हमारी बात हो रही थी, तो वो मेरे को कहते प्रभु जी आप तो बहुत पढ़े लिखे हो और हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन हमको तो बस ये होता है हमारे यहाँ पे कोई भक्त आ जाए, हम उनको प्रसाद खिलाएं, तो प्रसाद खाकर ही उनकी शुद्धि कुछ हो जाए तो हो जाए। तो वही हमारा प्रसाद जो हम खिलाते हैं वही हमारा तरफ से सेवा है, वरना हमारे अंदर और कुछ ऐसा नहीं है। हालांकि वो गजब की सेवा कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन भक्त हैं तो अपने आप को नर्म समझा हुआ है, और सारी जो पोटेंसी है वो उन्होंने प्रसाद में दे रखी है। सारा मतलब अगर कोई भी किसी चीज़ का है तो प्रसाद खाओ भैया, प्रसाद खाओ भगवान का। इसलिए जितने भी लोग हैं, प्रभुपाद जी भी वहाँ पे जब शुरू में गए थे तो प्रसाद ही खिलाते थे कि प्रसाद खाओ जी आप। वहाँ पे जितने भी लोगों को हरे कृष्णा हरे राम का डांस उन्होंने करवाया, सारी बात प्रसाद की थी। यहाँ पे 10-12 के अंदर इंजॉय बट अकॉर्डिंग टू द वेदास। तो इसमें यही है, ये शायद सही से दिख नहीं रहा, नंबर 1 लिखा है कि प्यूरिफाई फुलफिलिंग प्यूरी, अच्छा नंबर 1 प्यूरिफाई, सेकंड फुलफिल डिजायर। कि फुलफिल डिजायर कुछ भी, जैसे इंद्रियों के लिए कोई काम करना है पहले प्यूरिफाई कर लो फिर करो। वही जैसे हमने कहा कि भाई कुछ देखना है, रादर देन मूवीज देखोगे ऐसी, आप भगवान से रिलेटेड कुछ और देख लो या कंस्ट्रक्टिव देख लो। अगेन वही है कि मोड ऑफ इग्नोरेंस में जैसे पोन कोई देखना चालू करे, या फिर उसके बाद मोड ऑफ पैशन कोई लड़ाई की चीज़ें देखना शुरू करे, उससे बढ़िया मोड ऑफ गुडनेस में रह के डॉक्यूमेंट्री देख लो, और फिर उसके ऊपर फिर स्पिरिचुअल आध्यात्म शुरू हो जाता है। तो ऐसे करके स्टेजेस के अंदर कर्म कांड से कर्म योग की तरह आप ग्रेजुअल प्रोसेस में आ जाते हो धीरे धीरे करके। फिर यही बताया कि शॉर्ट टर्म है इस लाइफ का फायदा है, लॉन्ग टर्म है नेक्स्ट लाइफ का भी फायदा है। इस लाइफ में भी फायदा होगा, नेक्स्ट लाइफ में भी फायदा होगा, और सर्विस करने का फिर आपका धीरे धीरे मूड बनता है। ये अक्सर देखा है, अगर आप योगियों के बारे में भी देखोगे, कितने योगी आपको मिलेंगे। जैसे आपको मालूम है अविनाश भाई कि अपने सर्वप्रियानंद जी जो हैं, वो हाँ जी। क्योंकि आप उनको सुनते हो, तो वो हिमालय पे गए थे
ज्ञान मिला उनको बहुत, लेकिन अब वो वापस आके उन्होंने ज्वाइन किया और अब वो क्या करते हैं, वो सेवा करते हैं, सर्विस कर रहे हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको ये समझ में आ जाता है ज्ञान, और ऐसे काफ़ी ज्ञानी मिलेंगे आपको जो हिमालय पे जाते हैं और वापस आते हैं, उनको ये समझ में आ जाता है कि जो मुक्ति है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपनी है, ये ऐसे है कि आपको, जैसे एग्जाम्पल आता है कि भाई गोल्ड कॉइन्स मिल गए, कोई खान मिल गई, तो वो खुशी आपको मिल गई, तो आप बाकियों के साथ बांटोगे बांटोगे, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो फीलिंग आएगी, यार ये गजब चीज है, ये तो मतलब देखो कितने मिजरेबल हैं लोग। इसलिए नारद जी का बड़ा आता है कि नारद जी अक्सर पूछते हैं, ब्रह्मा जी से पूछा उन्होंने, भगवान विष्णु से जाके पूछा कि भगवान ये कलयुग के लोग पागल हैं, क्या कर रहे हैं, इनके लिए कुछ उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा है ना उपाय, नारायण नारायण, आप जाओ सबको बताओ हरि भक्ति करो। तो फिर कैसे भागवतम के अंदर कितनी कितनी अलग अलग जगह जाके वो अलग अलग लोगों को बताते हैं कि भक्ति करनी चाहिए। तो वही चीज़ है कि भाई शेयर जरूर जरूर इंजॉय करो, लेकिन वेदों के हिसाब से करो। रिजल्ट्स ऑफ सेक्रीफाइस इज रिलीजियस, विदाउट सेक्रीफाइस इज सिंपल। कि सेक्रीफाइस करना है कर्मों के अंदर, इंद्रियों के भोग को, इंद्रियों को नहीं करना सेक्रीफाइस, इंद्रियों के भोग को सेक्रीफाइस करना है, कि काम करना है, उससे जो हमको मिलेगा उसको नहीं करना। चलो अगर हम वापस वहां जाएं तो 3.14, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो ये हम पूरी साइकिल बता रहे हैं कि भाई कैसे हम भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। अगेन इसके अंदर कोई हम कर्म कांड के हिसाब से ही बताने की कोशिश कर रहे हैं अभी भगवान, कि भाई खाना खाएंगे हम, खाना कहाँ से आएगा, खाना आएगा अगर फसल अच्छी होगी, फसल कहाँ के लिए बहुत मात्रा में पानी चाहिए, इतना मात्रा में कोई वैसे तो दे नहीं सकता, वरना कितने जब भी, जैसे दुबई जैसी कंट्रीज हैं कुछ चीज़ें अपनी हैं वरना आसपास से मिलाते हैं। बात है ना, वर्षा यज्ञ से होती है, मतलब यज्ञ हम वर्षा करने के लिए भी करते हैं, और लास्ट टाइम में लिखा है यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। यज्ञ कैसे कर्मों से उत्पन्न होते हैं? हाँ थोड़ा ये यज्ञ वाले सारे के सारे श्लोक में सब कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हमने कभी यज्ञ का नॉलेज नहीं लिया। ओहो जी। ये किसी आर्य समाज से पूछना पड़ेगा कि यज्ञ क्या करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं क्या। हाँ ये आपने बहुत सही बात करी, क्योंकि जितना यज्ञ वो करते हैं उनके अलावा कोई नहीं करता। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही। और यज्ञों के यहाँ पे दोनों रेफरेंसेस है, एक तो यज्ञ यज्ञ है जो फायर सेक्रीफाइस कहते हैं, और दूसरा यज्ञ यही है कि भाई यज्ञ के अंदर जैसे हम सामग्री डालते हैं और वो शुद्ध हो जाती है, ऐसे यज्ञों के अंदर जो हमारे कर्म यज्ञ हैं उसके अंदर हम कर्मों के अंदर अपनी इंद्रियों का भोग डाल रहे हैं कि हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। तो दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे यज्ञों के अंदर, कि जैसे हमने अभी बात करी कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उस वो शुद्ध हो जाएगा, पहले प्यूरिफाई होगा और फिर हम इंजॉय करेंगे। तो इसलिए मटेरियल बेनिफिट्स तो भक्तों को भी मिलेंगे, लेकिन वो उसके लिए भक्ति नहीं करेंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएंगे। ये ऐसे है कि भाई आप 100 रुपए के लिए मेहनत कर रहे थे और 10 रुपए आपको ऑटोमेटिकली मिल गए, 10 रुपए की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली पूरी हो गई आपकी। ऐसे है कि आपको जब ये समझ में आ जाता है भक्ति मेन है, और फिर बाकी सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाएंगी। तो यज्ञ दोनों ही हैं, फायर सेक्रीफाइस जो यज्ञ वो करते हैं वो भी हैं, और यज्ञ जो कर्मों के यज्ञ हैं वो भी यज्ञ हैं। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं, निष्काम किस तरीके से। लेकिन और खैर हम और आगे ये थोड़ा साइकिल चलेगी इसकी। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म। अब ये पर ब्रह्म आता है, हम इसकी बात कर रहे थे, मैंने एक वो वॉइस मैसेज छोड़ा था भाई, पर ब्रह्म आएगा भगवान जब कहेंगे कि मैं पर ब्रह्म हूँ। वो ये नहीं कहते कि अर्जुन तुम पर ब्रह्म हो या हम सारे पर ब्रह्म हैं, जो कि अद्वैतवाद कहता है कि हम सारे ब्रह्म हैं, तो हाँ ब्रह्मन है, तो सारे ब्रह्मन हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं पर हूँ, मैं उससे ऊपर हूँ। तो वही हम कहते हैं कि आत्मा है फिर पर आत्मा है ना, आत्मा परम आत्मा, ऐसे ही ब्रह्म और फिर पर ब्रह्म। तो ये इसमें के तंत्र तो ब्रैकेट में लिखा है, बाद में बट आत्मा को परमात्मा से मिलना है कि नहीं मिलना, ये मेरा क्वेश्चन अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आगे आएगा, आप कहते हो ऐसा नहीं होता। नहीं आएगा। आप ये देखिए ना, अच्छा वही जो हमने एक श्लोक किया था 2. मोक्ष क्या होता है? आत्मा का परमात्मा से मिलना ही मोक्ष नहीं होता? उसमें जाके लीन हो जाती है, उसमें जाके मिल जाती है, चाहे बूंद को सागर से मिल गई,
चाहे पैरेट बोलो जो भी कहो, जाके मिल गया ना, हुई तो। नहीं चलो ठीक है, आगे आगे पढ़ते हैं भैया, देखते हैं आगे। हाँ नहीं, इसके अंदर एक क्वेश्चन है। आपने जो कहा उसका मतलब क्या है सही से, अगर आप ये बताएं कि आपने कहा मिल गई, मिलने का क्या मतलब है? क्योंकि मिलने के दो मतलब हो सकते हैं, एक चीनी दूध में मिल गई, और दूसरा कि चीनी और भैया चीनी और दूध बोल के, ये सब चीजें बोल के ना आप कंफ्यूज कर रहे हो। मेन काम है कि आत्मा और परमात्मा। हाँ नहीं आत्मा का काम क्या, हमारा काम क्या, भगवान क्या जाना, हम उसको देगा, भगवान हमें देगा। हाँ बिल्कुल। तो फिर हाँ नहीं, अगर आप ऐसा मानो कि भाई जैसे मैं आपसे मिल गया, मैं हम भाई हम मैं आपसे दिव्य ज्योत जो है, आत्मा की ज्योत जो है, जिसको मोक्ष मिलनी होती है, वो भगवान के अंदर चली जाती है, भगवान के दिल में जाके लीन हो जाती है, और वहां से हमें मोक्ष मिल जाता है, जब भगवान हमें अपने अंदर ले लेते हैं। ऐसा कहीं नहीं ये लिखा कहानी हुआ है। भैया काफी सारे, मैं आपको कभी लाके दिखाऊंगा। आपको मैंने, आप नहीं मानते थे कि विष्णु और शिव एक ही है, मैंने आपको लाके दिखाया ना। ये भी मैं नहीं आपको नहीं एक दिन नहीं पक्का लाके दिखाऊंगा। मैंने शास्त्र नहीं पढ़े इसलिए कह रहे हो, बट हाँ मेरे माँ बाप ने वो गलत चीज नहीं बताई है यार। भाई देखे मेरे माँ बाप ने हमेशा बोला कि शिव और विष्णु दोनों एक ही है। शिव इज ए योगिक फॉर्म ऑफ द परमात्मा, हाँ एंड यार एंड विष्णु इज ए भक्ति फॉर्म ऑफ ए परमात्मा। अगर आपको नहीं कभी ध्यान लगाना है, कुछ करना है, तो जैसे शंकर भगवान तीसरी आंख पे लगाते हैं, तो आप हाँ लोग भी तीसरी आंख पे ध्यान लगाओ। अगर आपको भक्ति करनी है कृष्ण तो हरि भगवान ने नाम, जो विराट हरि रूप बोल, दिखाया हरि था। बोल, गोविंदा गोविंदा, ये अली। जैसे मीरा रानी भक्ति करती है ना, तो हरि की भक्ति करो। हाँ नहीं, जब जब कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाया था तो उस विराट रूप के अंदर शिव जी आए थे। तो ये आप कैसे कह सकते हो कि शिव भगवान और ये शास्त्रों में लिखा, मैं कैसे कह सकता हूँ यार। नहीं भाई सब मैं भी उसकी फॉर्म है, मैं ही शिव हूँ, मैं ही मैं विष्णु हूँ। इसी बात बोल रहा हूँ ना भाई। मतलब मैं तो मतलब जो लिखा हुआ श्लोक है उसकी बात हो रहा हूँ। जो विराट रूप उनका दिखाया था जब तो सारे देवी देवता, इनफैक्ट शिव भी उनके अंदर ही थे। हर चीज उनके अंदर ही दिखाई गई उनके थी। अंदर शिव भी उनके अंदर थे, ब्रह्मा भी उनके अंदर थे। ट्रू, राइट। सही। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि क्या नाम है कि जो मैं तुमने कह शिव। रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र के अंदर श्लोक दिखा दिए मेरे यार, मैं और क्या दिखाऊंगा नहीं यार, श्लोक दिखा नहीं दिया, क्योंकि फिर आपको सेंड करा मैंने श्लोक को। नहीं भाई, वो हाँ चीज जो आपने कही, जैसे जो चीज मैंने कही, हाँ आप ऐसा कह सकते हो। विष्णु एक्सपेंशन फॉर्म है, बट वो सब सेम है, सब सेम है, एक ही भगवान है, उन सबके एक्सपेंशन फॉर्म है। नहीं, ये कहाँ पे लिखा है? भैया मैंने आपको श्लोक फॉरवर्ड तो करा था यार, अरे दोबारा फॉरवर्ड कर दो, गोरांग गोरांग पुराण से। नहीं 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 नहीं, जो नहीं आपने जो वो विष्णु भगवान और शिव जी का भेजा था, हाँ, वो भेजा था ना? मैं आपको बताता हूँ। हाँ, स्कंद पुराण के 1.8.20 में लिखा है, हाँ विष्णु इज नोबडी बट शिव, एंड ही ओके हु इज कॉल्ड शिव is but identical with Vishnu. ठीक है, ये तो एक चीज हो गई, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये तो आपने जो दो चीजें कही, एक तो चीजें कही शिव और विष्णु एक है, उसको हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो आपने दूसरा कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों एक हैं, या सारे भगवान एक हैं, सारे एक से आए, ये कहाँ पर है? शिव और विष्णु की बात करते हैं। भैया उसकी एक्सटेंशन ही तो है ना, विष्णु के अंदर नहीं से ही तो नहीं, ब्रह्मा निकले, उसके नाभि से ही तो निकले हैं। अरे उनसे निकले इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो सेम है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? जैसे कि भाई मैं अगर अपनी माँ से निकला, तो मैं और मेरी माँ एक थोड़ी ना है। हाँ लेकिन जब जैसे अगर मैं अपनी माँ के पेट में था, तब कह सकते हैं कि भाई बच्चा और माँ एक ही है, राइट। तो लेकिन जब बाहर आ गए, तब आप ये नहीं कह सकते कि माँ और बच्चा एक ही है। तो उसकी वो आप नहीं अंडरस्टैंडिंग कर सकते। ब्रह्मा जी का तो हमने बताया ना, ब्रह्मा जी तो जीव आत्मा है। ब्रह्मा के तो नाम हम्म, दिए हुए हैं, ब्रह्मा तो अलग अलग किस्म के हैं। तो ये जो जो सारा कंसेप्ट है कि ये सारे के सारे एक ही हैं, वो हम क्यों कहते हैं? पहले तो वो अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है कि वो सारे के सारे सेम है। लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि वो कहते क्यों हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अद्वैतवाद के हिसाब से आप ब्रह्म का सोचते हो। ब्रह्म क्या है? ब्रह्मन जो हम कहते हैं, संस्कृत में हम कहते हैं ब्रह्मन। तो ब्रह्मन जो है वो यही हम कहते हैं, जो भगवान की मैनिफेस्टेड शक्ति है। मतलब कि जैसे फायर है और हीट है, भगवान फायर है
और जो ब्रह्म है वो हीट है, एनर्जी है। अभी कहीं पे भी गर्म गर्म हो जाए, हम कहेंगे कहीं पे कोई फायर है, जैसे धूप आ गई फायर है ना। कहीं पे भी गर्मी हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं फायर होगी। तो वैसे है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे के सारे सेम है ना। और शिव जी के बारे में भी हम ये नहीं कह रहे, जब ऐसा कहा कि भाई सदा शिव। सेम सेम नहीं लिखा भैया, श्लोक के अंदर आइडेंटिकल लिखा है। हाँ, जो आप स्कंद पुराण से कह रहे हो ना, वो मैं और, हाँ जी, आइडेंटिकल। हाँ मैं और स्कंद पुराण से आपको देख के बता दूंगा। लेकिन स्कंद पुराण का मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हमको शिव पुराण और स्कंद पुराण है, उस दोनों के ही अंदर। अच्छा, एक और चीज, हम इसके ऊपर वापस आते हैं। लेकिन आप ये देखें, जैसे कि हमारे पास भागवतम है हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास ब्रह्म पुराण है, ठीक। जब हमने, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि अभी हम वहां पे पहुंचे नहीं हैं, लेकिन जस्ट ब्रीफ के अंदर हमने इस चीज की बात करी थी कि ब्रह्मा जो है हर ब्रह्मांड में अलग है। एक जगह जैसे यस हमारे में चतुर्मुख ब्रह्मा है, 4 मुख के ब्रह्मा है। और दूसरे हैं जिसमें 100 भी हैं, 1000 मुख भी हैं, जैसे रावण के 10 थे। ऐसे हम देख सकते हैं, डेफिनेटली ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम ब्रह्मा पुराण पढ़ते हैं, वो ब्रह्म पुराण और यहाँ के जो शास्त्र हैं, वो उस, ये हमारे ब्रह्मा के लिए है, वो ब्रह्म पुराण, राइट। ऐसे ही अगर आप दूसरे ब्रह्मांड में जाओगे, वहां पे जो ब्रह्म पुराण होगा वो उस ब्रह्मा के लिए है। यहाँ का ब्रह्म पुराण वहां के ब्रह्म पुराण से मैच नहीं करेगा। ऐसे ही, भैया, भैया अब आपको एग्जैक्ट एग्जैक्ट वर्डिंग बताता हूँ बिना कंफ्यूजिंग के ख्याल से। विष्णु इज नोबडी बट शिव, मतलब कि विष्णु ही अच्छा, शिव है। आगे सुनो, आगे सुनो। हाँ, बट शिव इज नॉट विष्णु, शिव इज आइडेंटिकल विद विष्णु। नहीं, विष्णु तो पूरा शिव बोल रखा है, बट शिव को विष्णु नहीं बोल रखा, शिव को बोल रहे हैं ही इज आइडेंटिकल। हम्म, क्या मतलब है इसका, आप बताएं। इसका मतलब तो है कि विष्णु भगवान ही शिव है, बट जो शिव है वो विष्णु नहीं है, वो थोड़ा आइडेंटिकल है। इट इज नॉट एग्जैक्टली सेम, इट इज आइडेंटिकल, बट विष्णु इज सेम एज शिव। नहीं, तो इसका क्या मतलब है? माने दो आदमी हैं आपके सामने खड़े हुए हैं, आप कह रहे हो ये उसके सेम है, ये उसके आइडेंटिकल है, क्या मतलब है इसका? ये वही चीज होगी जो आप दूध में दही कह रहे हो, कि दोनों नहीं, मैं दूध वही से कह रहा आपने हूँ दही ना। बना दी, बट दही से वो नहीं बनाया, वो आइडेंटिकल है। मिल्क डायरी प्रोडक्ट है, आइडेंटिकल है, बट इट हाँ, इज नॉट नहीं, सेम। मैं बताऊं, मैं भी देखूंगा, लेकिन आप भी देखिएगा। और कभी भी शास्त्रों के अंदर ऐसा कोई मिले, लगे जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट कैसे? हमें देखना चाहिए कि स्कंद पुराण में ये चीज कहाँ है, और फिर इसके आगे का थोड़ा पढ़ेंगे, इसके पीछे का थोड़ा पढ़ेंगे, फिर हमको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ओके, क्या मतलब है ना। गॉट इट। समझ में आ जाएगा। लेकिन ये है, जो शिव पुराण के बारे में अगर हम कहें, जैसे मैंने ब्रह्म पुराण के बारे में कहा, ऐसे ही जो शिव पुराण है, मैंने आपको एक अरे हमने लास्ट टाइम कल डिस्कस किया था, हमने कहा था आज करेंगे, लेकिन एक चीज और, एक चीज और, एक चीज जी और। आज दुर्योधन मर गया महाभारत के अंदर सुबह सुबह। जब दुर्योधन मर रहा था, हाँ, हाँ, तो फाइट करने से पहले जो है ना, उसने क्या कहते हैं, वचन दे दिया युधिष्ठिर ने हम्म, दुर्योधन को, कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम हम पांच में से जिसको चुनोगे और जो सा हथियार चुनोगे वही युद्ध करेगा। हाँ, हाँ, वो जी, कृष्ण भगवान उन युधिष्ठिर को जाके कहते हैं कि पहले सोच तो लेना चाहिए था। हाँ, अगर उसने गदा युद्ध चुन लिया तो गदा युद्ध में तो आप पांचों भाई इकट्ठे मिलके कर लो, एक एक साइड होगा, तब भी वो नहीं हरा सकता। मझले भैया भी नहीं हरा सकते, कोई धंधा उसको नहीं हरा सकता। सही, हम बिल्कुल, अस्त्र शस्त्र वाला धनुष वाला युद्ध करते, तलवार वाला कुछ भी करते, ये क्या गदा वाला चल रहा है, इनके सबसे गदा वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल, कुछ तो वचन देने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। हाँ, तो युधिष्ठिर कहता है कि मैंने वचन, अब तो वासुदेव वचन दे दिया, अब तो मैं नहीं मोड़ सकता, अब तो वचन दे दिया। ठीक है, तो वासुदेव जी कहते हैं कि महादेव भी ऐसे ही वचन दे देते थे, हम्म, और उनके वचनों को निभाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये मैं ही जानता हूँ। जी, बिल्कुल। कृष्ण कृष्ण भगवान कहते हैं ऐसा, है ना।
हाँ, कि भोलेनाथ सबको भोले के बन के क्या क्या वचन दे देते हैं, और वो वचन निभाने के लिए जी हमें क्या क्या करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे उसको वचन दिया था, क्या कहते हैं, बहुत। क्या मरा था, हाँ जयद्रथ को मारने के लिए, कि तू एक दिन चारों पांडवों पे भारी पड़ेगा। हाँ उसकी वजह से अभिमन्यु मर जाता है। बिल्कुल। यही तो, वो अगर आप शास्त्र उठा के देखें तो आपको, आप खुद देखें, जितना भी आपने सुना है, जितना भी आपने देखा है, या जितना भी आपने पढ़ा है, एग्जाम्पल भी आपने दिया, कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि विष्णु भगवान जो हैं, वो विष्णु भगवान या कृष्ण जो हैं, वो शिव के ऊपर मतलब अदर वे राउंड, कि शिव जी जो हैं वो, नहीं सॉरी, सही कह रहे थे, विष्णु भगवान शिव जी के ऊपर आधारित हो। लेकिन कई जगह आपको ऐसा मिलेगा कि शिव जी भी जो हैं वो हेल्प के लिए वहां पे गए, राइट, वो हेल्प के लिए विष्णु भगवान के पास गए। तो इससे साफ पता लगता है कि भाई अलग अलग हैं, इसमें कोई वो बात नहीं है। तो ऐसी बात नहीं भैया, काफी बंदे महादेव के पास मैंने देखा है। बता। जैसे जैसे उस राक्षस को मारना था, जब उसको भस्म कर देते हैं, हाँ और वही कृष्ण भगवान का बेटा बन के आता है, तो उसके लिए कहते हैं भोलेनाथ के पास जाओ, वही उस राक्षस को मार सकता है, मेरे पास मत आओ। तो एक दो बारी और जब ये कौन सा, ये क्या सॉरी, ये कहते कौन हैं, सा है, ये कौन सा वाला एग्जाम्पल है कोई? एग्जाम्पल कृष्ण भगवान का बेटा बन के कौन पैदा होता है? कृष्णा, कृष्ण हाँ, काफी बेटे हैं। साम उनका बेटा है, परीक्षित नहीं, अपने कामदेव के, वो जो कामदेव, कामदेव के जो कामदेव पुत्र होते हैं। कामदेव को जब, हाँ, हाँ 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 सारे के सारे देव जब विष्णु के पास जाते हैं, तो विष्णु कहता है कि भोलेनाथ के पास जाओ। तो उसके बाद वो भोलेनाथ के पास जाते हैं, वो तो गहरी नींद में होते हैं, तो उसकी तपस्या भंग करते हैं हाँ हाँ। कि वासुदेव ने आपके पास भेजा है, आप हमारी हेल्प करो। जी जी जी। ऐसे तीन का, चार बारी हुआ का, है। कार्तिकेय जी के जन्म के टाइम पे जब शिव भगवान उनका भस्म कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ कार्तिकेय जब पैदा होता है तो उसको फिर मारता है, ये कुछ एक दो स्टोरी है जो मैं सुन रखी है। जी 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 जी। और अर्जुन भी महादेव से ही अस्त्र शस्त्र लेता है, जब महाभारत शुरू होने वाली होती है। विष्णु भगवान उसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं देते, सारे दिव्यास्त्र या तो वो देता है, और हम्म। नहीं वो पटली, तो, वो जो सबसे मेन अस्त्र होता है वो महादेव देते हैं, हाँ नहीं 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 नहीं, ऐसे तो, अब वो तो इंद्रदेव भी देते हैं, ऐसे तो दुर्गा माता से भी वो करवाते हैं। इसके लिए तो काफी, करवाते हैं। हाँ, इसके इस चीज के लिए हम क्यों, इसके अंदर काफी वो आता है कि भगवान ऐसा करते हैं कि भाई अपने जो भक्त हैं उसके लिए, उनको उनकी, उनका ग्लोरिफिकेशन के लिए भगवान कहते हैं भाई आप उनसे ले लो। जैसे टू बी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल क्लासिक एग्जांपल दूं तो हमारे घर में होता है, जैसे आर्यन है और शिवानी है। अगर शिवानी को हमको कोई गिफ्ट देना होता है तो हम अपने हाथों से नहीं देते हैं, हम आर्यन से दिलवाते हैं। क्यों? ताकि उन दोनों भाइयों के अंदर प्यार बढ़ जाए, भाई बहनों के अंदर प्यार बढ़ जाए। तो इस तरीके से नहीं, लेकिन जहाँ पे ये तो थर्ड पार्टी का हुआ कि भाई डिपेंडेंट है उस तरीके से। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण गए, शिव गए उनके पास में कि प्रभु भस्मासुर से बचाओ, है ना, या फिर मोहिनी रूप के ऊपर भगवान शिव अपना योग माया के द्वारा हो गए। तो शिव जी का तो बहुत, और जैसे शिव जी का जो हम जन्म भी मानते हैं वो अपने महाविष्णु के थ्रू हुआ, है ना। और अगर हम वैसे भी देखें, जो विष्णु भगवान है वो जो हैं, उनसे दुर्गा देवी निकली, उनसे लक्ष्मी देवी निकली, लक्ष्मी देवी से दुर्गा देवी निकली। तो मटेरियल नेचर जो है, माया जो है दुर्गा देवी, वो विष्णु भगवान के टच में नहीं है। भैया विष्णु जी का भी जन्म महाविष्णु से हुआ। विष्णु का जन्म भी महाविष्णु से हुआ, हाँ। तो वो अलग विष्णु है ना, महाविष्णु जो, भाई पढ़ूंगा यार, अभी टाइम मिला तो पढ़ूंगा भैया, आपको तंग करता रहता हूँ इसी मामले में, हमेशा बात आ जाती है, एक दिन खुद ही पढ़ लूंगा भैया, आप फिक्र मत करो यार। नहीं लेकिन पता है क्या होगा, क्योंकि आपको दो चीजें होंगी, दो चीजें, एक, आप ग्रुप में पढ़ें, जो ऑथेंटिक ग्रुप है उसमें पढ़ें, पहली चीज। दूसरा, अगर आपको अकेला ही पढ़ना है ना, टाइम बहुत लगेगा। क्यों? आपको, आप ये पढ़ेंगे लेकिन इसका थोड़ा सा हिस्सा वहां दिया हुआ है, फिर वो पढ़ेंगे, फिर उसका थोड़ा सा हिस्सा वहां दिया हुआ है, वहां पढ़ें, तो दिक्कत होगी। अकेले पढ़ेंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत समय लगेगा। ये पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे, उसका रेफरेंस कहाँ है, इसका रेफरेंस कहाँ है।
जो भक्त आपको भक्तों के साथ पढ़ेंगे ना आप, तो फिर जब आपको बीच में से कोई क्वेश्चन आएगा तो दूसरा वहां से रेफरेंस दे देगा इसके अंदर। लेकिन पता है एट द एंड फिर वही वाली बात है, अगेन चाहे शिव जी हो चाहे विष्णु भगवान हो, इन दोनों में से कोई भी बड़ा हो, आपके और मेरी लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वही विपश्यना वाली बात कि भाई देखो जो सच है ना वो आपके सामने आ जाएगा। अगर शिव जी बड़े हैं तो शिव जी सामने आ जाएंगे, विष्णु बड़े हैं तो विष्णु सामने आ जाएंगे। इसके अंदर अब आप मानते चलो, मानने से क्या फायदा होगा? अगर हम मानते रहें भाई भगवान कृष्ण बड़े हैं, भगवान कृष्ण बड़े हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ ये है कि भक्ति अगर आप तो फिर धीरे धीरे आपको पता लगेगा। और वैसे भी अगर आप ग्रंथ भी पढ़ोगे तब भी आपको धीरे धीरे पता लगेंगे। विष्णु भगवान कहीं पे भी क्या ऐसा लिखा होगा कि विष्णु भगवान जो हैं उन्होंने शिव की पूजा करी? हाँ, राम भगवान ने उनकी पूजा करी, वो भी किस रेफरेंस से करी उसके बारे में भी है। वो तो भैया मेरे को पता है, भगवत गीता में उन्होंने क्या ही रखा है, 2-3 बार ही कर रखा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी ही भक्ति कर, मेरा ही सब कुछ कर। जी। और किसी भी भगवान ने ऐसा आज तक नहीं बोला कि मैं ही भगवान हूँ। और द ओनली वन हु हाँ हैज सेड दिस। जी, ना दुर्गा ने ऐसा बोला, ना गणेश ने ऐसा बोला, ना किसी बंदे ने ऐसी लाइन बिल्कुल। किसी शास्त्र में लिखी कि जी, मैं भगवान हूँ। क्या क्या कृष्ण ने को आपने कभी देखा कि कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान भी क्या किसी की वो आराधना कर रहे हैं? विष्णु भगवान के लिए जो दूसरे हैं वो फिर भी देखते हैं। उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा मैं महाविष्णु से निकला हूँ तो मैं महाविष्णु के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे जरूर उन्होंने कहा, लेकिन क्या कृष्णा करते हैं? नहीं। लेकिन शिव जी करते हैं। और शिव जी से जब जब जितनी बार संतों ने पूछा है, माता पार्वती ने पूछा है कि शिव जी आप किसकी पूजा कर रहे हो, तो वो क्या जवाब देते हैं? राम की बोलते हैं मेरे ख्याल से, if I'm not wrong। राम की बोलते हैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं। इसलिए राम की बोलते हैं कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ, मेरी आंखों से जब भी आंसू निकल रहे होते हैं, तो समझो गंगा बह रही है कि मैं राम को वन में नंगे पांव चलते हुए देख रहा हूँ। हाँ जब भी ये मैं खुश होता हूँ अपने मेडिटेशन में, तो समझो मैं राम का बाल विवाह देख रहा हूँ, या फिर राम को अयोध्या होते हुए देख रहा हूँ। जब भी मेरे देखिए। को गुस्सा आता है, तो जब कैकेयी माता है जब उनको भेजती है, हाँ तो मेरे को गुस्सा आता है कि ये क्या कर रही है। हाँ बिल्कुल। उनकी मेडिटेशन के अंदर ही सारे वो, पार्वती आगे पूछती है कि आप मेडिटेशन में कभी रो रहे होते हो, कभी आप खुश हो रहे होते हो, कभी आप हम्म गुस्सा कर रहे होते हो, मेडिटेशन के अंदर क्या है, तब वो रिप्लाई करते हैं कि बिल्कुल। लेकिन यही है ना कि अब जैसे ये आपने, ये मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने टीवी सीरियल में देखा, फुल ये है, इन्फॉर्मेशन है। ये आई डोंट नो हाउ मच इट इज। नहीं ये शास्त्रों में है, लेकिन ये एक जगह है, राइट। बाकी जगह देखोगे जैसे कि जो भागवतम भी होती है, भागवतम शुकदेव जी देते हैं। शुकदेव जी कौन है? जो शुक का मतलब होता है संस्कृत में तोता, वो राधा जी के तोते हैं। राधा जी जब जा रही होती हैं तो तोते को पीछे छोड़ जाती हैं, कहती है तुम्हारा यहाँ पे काम है, तुम यहीं पे रुको। तो शायद ये आपने सुना हो कि भागवतम जो है शिव जी, भागवतम जब अपने ब्रह्मा जी कहते, अपने पार्वती जी कहती हैं कि आप जो सबसे बेस्ट हो वो सुनाओ, तो फिर जब वो सुनाते हैं तो कहते हैं मैं आपको भागवतम सुनाऊंगा, वही मेरे को सबसे प्रिय है। भागवतम जो भगवान कृष्ण के बारे में ही सब कुछ है। तब वो शुकदेव जी सुन लेते हैं, जो कहते हैं कि वो करते रहते हैं। तो बाद में शुकदेव जी आगे जाके परीक्षित महाराज को सुनाते हैं पूरी की पूरी भागवतम। तो शिव जी को तो ग्रंथों के अंदर कहते हैं परम, वो हैं वैष्णव हैं, वो परम वैष्णव, सबसे बड़े वैष्णव वो हैं। तो वो तो प्रॉपर खुद ही वैष्णव हैं, खुद एक डिवोटी हैं वो। तो अगर compare करें, और कितने, जैसे मैंने कहा कितने सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो भैया ये बात भी सही है कि भी शंकर भगवान की लोग पूजा करते हैं, और पूजा करके जब वो प्रकट होते हैं, वो कहते हैं मांगो, तो वो कहते हैं कि मेरे को मोक्ष दे दो। तो वो कहते हैं कि भैया मोक्ष तो मैं नहीं दे सकता, मोक्ष तो मैं दे नहीं सकता, वो हरि का नाम लो, तभी मिलेगा। ट्रू, वेरी ट्रू। ये बात सही है, बिल्कुल ऐसा भी है। ये कहाँ पे है? ये भी मिल जाएगा। आई डोंट थिंक ये भागवतम के अंदर है, भागवतम में नहीं है ये आपको शिव पुराण या स्कंद पुराण में से किसी में मिलेगा, ऐसा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और अलग अलग है। और स्टोरीज कैसे हैं? ऐसे हैं कि वो डिवोटीज थे, वो जा रहे हैं तो उन्होंने करी, और जब भगवान आए तब भगवान ने ऐसा कहा, मतलब शिव जी ने ऐसा कहा। और शिव जी के बारे में एक और चीज़ थी, लेकिन खैर ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर वही है, जैसे आपने एक चीज़ आप पढ़ोगे तो वो हो गया, जैसे भगवान राम का लिया। अब दूसरी जगह ये दे रखा है कि विष्णु भगवान के आप 100 नाम लो तो भगवान राम के 3 नाम के बराबर है। लेकिन
भगवान कृष्ण का क्यों भैया, विष्णु विष्णु बड़े हैं राम छोटे हैं, तो विष्णु के क्यों कम, ऐसा कहाँ लिखा है? किसने लिख दिया ये? ये कौन कहते हैं ये चीज? ये एक शास्त्र में विष्णु बड़े हैं राम बड़े हैं। वेल अगेन इस चीज के ऊपर क्यों वो करना, क्योंकि दोनों ही कृष्ण से आए हैं, लेकिन नाम की महिमा कहते हैं हम, कि ऐसा लिखा है जैसे विष्णु के सहस्त्र नाम है, काफी साउथ में लेते हैं लोग, राइट। लेकिन ऐसा आता है कि अगर आप भगवान राम के लो 3 नाम तो वो उनके बराबर है, इसलिए सारे के सारे उस टाइम पे राम राम ही करते थे। नहीं, बल्कि हम लोग भी करें अगर एक दूसरे को तो हम राम राम ही करते हैं। लेकिन जब बात कृष्णा के बारे में आया कि एक बार कृष्ण का नाम लो, ये तो रेफरेंस है। ये रेफरेंस तो मैं जल्दी ढूंढ सकता हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली किसी को दिया था मैंने। एक राम का नाम, एक कृष्ण का नाम, 3 राम के नाम और 100 विष्णु के नाम, नाम की महिमा है ये। लेकिन अगेन बड़े छोड़िए, एक अंडरस्टैंडिंग जरूर है, लेकिन हमको जो करनी है वो भक्ति करनी है, राइट। तो इसके अंदर भक्ति आप राम की कर लो, भक्ति आप कृष्ण की कर लो, तो या भक्ति आप विष्णु भगवान की कर लो, ठीक। ये जो है तीनों ये एक ही तत्व के अंदर आते हैं। शिव जी जो है वो अलग तत्व हैं, और ब्रह्मा जी हैं वो तो जीवात्मा ही तत्व है, वो तो जीव हैं आप और मेरे जैसे, तो ब्रह्मा जी बिल्कुल आउट ऑफ द पिक्चर है। शिव जी मीडियम है, बीच में है शिव जी। शिव जी भौतिक नहीं है, शिव जी स्पिरिचुअल है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि शिव जी विष्णु हो। हाँ, जो शिव पुराण की बात हो रही थी उसके लिए हम ये कहें, जो ब्रह्मा जी की लाइफ स्पैन की बात हो रही थी कि 4 युग होते हैं, चारों युगों को मिलाते हैं तो एक दिव्य युग बनता है, या महायुग भी कहते हैं। वो एक दिव्य युग है, 4 युग, और ऐसे 71 दिव्य युग होते हैं तो एक मनु का समय होता है, और ऐसे 14 मनु होते हैं तो एक ब्रह्मा जी का एक कल्प बनता है। तो ऐसे कल्प मतलब एक दिन हो गया, ऐसी एक रात है, ऐसे 365 डेज जीते हैं वो, 1 साल जीते हैं वो, लेकिन उनका 1 साल हमारे करोड़ों अरबों सालों के बराबर है। ये जो 14 मनु होते हैं उसमें से एक मनु है हमारे टाइम के अंदर, हमारे इस वक्त जो ब्रह्मा जी चल रहे हैं। अगर कोई पूछे कि भाई 14 मनु में से इस टाइम कौन से मनु का समय चल रहा है, तो ग्रंथों में आता है 7वें मनु का चल रहा है। मनु का नाम भी है, सत्यव्रत करके कुछ है, सत्यव्रत एक राजा भी हुए थे, वैसे ही कोई नाम है उनका, वो मनु का नाम है। 7वां मनु इस वक्त चल रहे हैं जिनके टाइम पे हम जी रहे हैं। लेकिन 14 में से एक मनु जो है वो शिव जी खुद मनु की जगह लेते हैं, राइट। जब वो मनु की जगह लेते हैं उस टाइम पे कहा जाता है कि वो शिव जी ही सब कुछ हैं, और उस टाइम पे कैसी प्रकृति होती है वो भी हम देख सकते हैं, उस बारे में भी हम देख सकते हैं। आपको मालूम है हनुमान जी को शिव जी का वो कहते हैं, अवतार कहते हैं, अंश अवतार। हाँ जी, हाँ जी, 11th रुद्र अवतार, 11th या 12th। जी, तो हम वो क्यों कहते हैं, कैसे ऐसा हुआ, उसके बारे में ये आता है। जब जब हम बात कर रहे थे, जो मोहिनी रूप आता है, मोहिनी रूप नहीं देख पाए शिव जी पार्वती जी, तो शिव जी आए भाई देखना है, भगवान विष्णु ने बड़ा कार है, वो बड़ी मोहक है, आप क्या करोगे, आप तो अच्छे हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं दिखाओ ना भगवान। तो वो जब दिखाते हैं तो भगवान शिव का ये ग्रंथ में है कि भगवान शिव उनके पीछे भागने लगते हैं, मोहिनी रूप के पीछे, और मतलब मोहित हो जाते हैं मोहिनी रूप के पीछे, और उस टाइम उनका वीर्य गिरता है। वो जो वीर्य गिरता है उस वीर्य से हनुमान जी उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हनुमान जी को अंश अवतार माना जाता है भगवान शिव का, ऐसा ग्रंथ के अंदर है। और इससे मतलब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे ये चीज स्पष्ट होती है। लेकिन अगेन उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं कहा कोई कहेगा कि भाई आप शिव जी की पूजा मत करो। लेकिन हाँ, इस चीज में फर्क है कि आप शिव जी को मेन भगवान समझोगे या शिव जी को भगवान का डिवोटी समझोगे। जब किसी को हम वैष्णव कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अगर ब्रह्म पुराण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो शिव जी हैं वो सबसे बड़े वैष्णव हैं, तो इससे हम क्या समझते हैं कि वो डिवोटी हैं, वो भगवान के डिवोटी हैं। हाँ, वो बात अलग है, कुछ लोग उनको डिवोटी मान लेते हैं, जैसे कुछ लोग अपने जो देवी देवता हैं उनको ही मान लेते हैं। अभी कितने लोग होते हैं, जैसे हमने पहले बात करी कि वो कहते हैं स्वर्ग लोग गए हैं हमारे पूर्वज, कि स्वर्गीय हो गए वो, तो ये गलत है, लेकिन उनके हिसाब से वो स्वर्ग लोग ही बहुत है।
ऐसे ही काफियों के हिसाब से वही बहुत है, शिव जी बहुत है। लेकिन फिर हम ये भी देख सकते हैं कि शिव जी साधना करते हैं, किसकी करते हैं, शिव जी अपनी पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा करते हैं, शिव जी आ गया है ना। तो चलें इसके ऊपर हम और बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम वो स्कंद पुराण का जो आपने रेफरेंस दिया है वो भी देख सकते हैं। लेकिन अगेन वो जो शिव पुराण मिलेगा वो उसी टाइम का है जब शिव भगवान मनु बनकर आए थे और सारी उत्पत्ति फिर उन्होंने करी, सब कुछ उन्होंने किया था उस टाइम पे। अदरवाइज जो नॉर्मल ब्रह्मांड बनता है उसके अंदर वही है कि ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से निकले। और ब्रह्मा आप जब भागवतम पढ़ना शुरू करो ना, आनंद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर जैसे आप मेडिटेशन वगैरह भी जो आप योगा का कर रहे हो, वो बहुत लंबा एंड वाइंडेड प्रोसेस है। और भगवत गीता में भी वही लिखा है। अगर अभी हम आगे जाएंगे, भगवान से कहते हैं, भगवान ज्ञान रूप भक्ति रूप, भगवान कहते हैं ज्ञानी भी पहुंचेंगे लेकिन भक्त सरल से पहुंच जाएगा। तो भागवतम ही है जो मेन पढ़नी है। तो आप निकाल के true. भागवतम को कर लो आप एक बार। और बल्कि वो जो यूट्यूब का ये 3 महीने की छुट्टी पे भेजेगी ना तो कंपनी इंडिया 6 महीने की तब कर लेंगे। जी 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 जी। और कोशिश करें, मतलब है अच्छा है आप। लेकिन ये है कि आप भागवतम ले भी सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा काफ़ी मोटी मोटी उसकी बुक्स हैं, 18,000 उसके वर्सेस हैं। लेकिन वो जो गौरांग प्रभु जी ने समझाया है वो बहुत सूक्ष्म रूप पे बहुत अच्छे से समझाया है उन्होंने। और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दे के समझाया है हम किससे क्या सीख सकते हैं। ध्रुव महाराज की पार्ट जो आपने भेजा था मेरे को, फर्स्ट पार्ट भेजा था, उनके कितने पार्ट है टोटल? उनके 12 कैंटो हैं, 12 हैं। तो आप ये समझें कम से कम 12 वीडियोस तो होंगी। तो 12 एपिसोड। कम से कम 12 तो होंगी। वो तो एक था, पहला था। तो मैं वैसे 12 12 होंगी, 10-12 होंगी, क्योंकि मैंने चलो भैया पहले वीडियो देख लेंगे तो आइडिया हो जाएगा, उसके बाद फिर पढ़ने हाँ में ज्यादा आसानी समझ आएगा। जी 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 जी। बाकी मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी तो भेजी है, आई थिंक हिंदी में भी शेयर करी है और इंग्लिश में तो है ही, वेद बेस के ऊपर हिंदी में भी शेयर करी हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप ऐसा कर सकते हो, वो बताते रहते हैं कि ये इस कैंटो के इस चैप्टर से इस चैप्टर पे, तो आप आराम से वहां पे जाके एक बार पढ़ सकते हो। और सरल है वो काफी। जैसे भगवत गीता है ना, इसका ये मतलब, इसका वो मतलब, वो काफी सरल है क्योंकि कहानियां हैं। वो सारी कहानियां आप एक बार समझ जाएंगे ना, पढ़ जाएंगे पूरी, सब कुछ उसके अंदर हो, स्वर्ग नरक सब कुछ डिटेल में। अगर नरकों के बारे में वर्णन चाहिए तो गजब, अपना गरुड़ पुराण में भी दे रखा है। लेकिन कैंटो 5 के आखिरी चैप्टर में वैदिक एस्ट्रोलॉजी कॉस्मोलॉजी के बारे में बता रखा है। तो उससे बाहर भक्त को किसी चीज की जरूरत है नहीं। उसके बाहर फिर निकलेंगे तो फिर चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में ही पढ़ने को मिलेगा। भगवान कृष्ण का तो भागवतम पूरी हो जाएगी, वो काफी है। भागवतम में सिर्फ एक ऑथर ही है ना, श्री प्रभुपाद, कोई और ऑथर कोई नहीं है ना बस? आई डोंट थिंक कि कोई और है, क्योंकि वो नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई और है। मैंने कभी इस पे रिसर्च कर, सही है, यूर राइट यूर राइट यूर राइट। कोई बात लेकिन नहीं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी का जो है वो बहुत अच्छा है। काफ़ी काफ़ी मेहनत करके उन्होंने लिखी हैं। और 18,000 श्लोकों का गजब है। रेफरेंसेस भी बहुत हैं और उसके अंदर ही आपको अलग अलग पुराणों के बारे में भी मिलेगा। इस पुराण का रेफरेंस, उस पुराण का रेफरेंस, कहाँ पे कौन से पुराण के रेफरेंसेस हैं। मैंने खुद ने 18 पुराण सुने हैं। तो वो सब सुनने के बाद भी मैं आपको बता सकता हूँ कि पद्म पुराण, स्कंद पुराण जो सबसे बड़े हैं, इसके अंदर काफ़ी स्टोरीज हैं। मार्कुंडे पुराण जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। अदरवाइज फिर जो है अपना भागवतम ही है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वालिटी है। क्वालिटी इन अ सेंस कि भैया भागवतम की ऑडियो भी मिल जाती है, बंदा पढ़े ना, ऑडियो ऑडियो सुनता रहे गाड़ी में, वो होता है? हाँ है, ऑडियो भी है भागवत। ऑडियो कहाँ मिलती है? इस्कॉन में मिलती है, ऑनलाइन मिलती है? ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन में आपको ऑडियो देख के भेजता हूँ, ऑडियो में। ऑडियो शुरू कर देगा भैया, वॉक करते करते कर लेगा। ट्रू, वेरी ट्रू। मैंने जो 18 पढ़े सुने थे, गाड़ी चलाते चलाते ओमान, आपने तो ओमान जाते होते सोते 6-6 घंटे की ड्राइव करते करते आता है। हाँ मैंने वहां पे, मैंने एक्चुअली उससे पहले मैं यहीं पे यूके में भी मेरी लंबी ड्राइव शुरू हो गई थी। मैंने काम किया था, मैं 1.5 घंटे के ऊपर जाता था। लेकिन फिर मैं दुबई से अबू धाबी भी 1 घंटे से जाता था। लेकिन फिर हाँ, वहाँ तो फिर अच्छी रिवीजन भी काफ़ी हो गई थी और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर सुनी। तो बिल्कुल, तो ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही थी, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, ऑडियो है। और आप एक मतलब कोई भी एक समय बांध लो कि इस समय पे इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक करना ही करना है।
तो उसके अंदर शुरुआत हो जाएगी एक बार, तो फिर देर इज़ नो लुकिंग बैक। आप एक बार देखना शुरू कर दो, चाहे आप 15 मिनट का देखो, लेकिन हो जाए कि हाँ रोज 15-15 मिनट देखेंगे, एक दिन खत्म हो जाएगी, चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे। लेकिन आप सही कह रहे हो, ऐसे अगर लगा के आप करोगे, महीने 2 महीने में हो जाएगा, और दिस इज द बेस्ट टाइम। इससे बढ़िया और क्या आपके लिए होगा इस टाइम के अंदर। चलो भाई, हम अभी 1 घंटा हो गया, अभी रखते ही हैं। अब आप मेरे को ना वो एक तो उसका ऑडियो भेज देना, भागवतम पुराण का, और एक भगवत गीता का भी ऑडियो मिला तो उसका भी ऑडियो भेज देना। ये हाँ जो वेद वाले जो मेरे को थोड़े समझ नहीं है, थोड़े ऊपर से निकले, ये जी उस ऑडियो में से मैं समझ लूंगा। ठीक है, बिल्कुल। चल ये सॉरी, ये जो यज्ञ यज्ञ वाले जो समझ नहीं है, यज्ञ वाले जो 5-6 श्लोक समझ नहीं ठीक है भाई, हमें है, ये उस ऑडियो में से समझ लेगा। ठीक है।